हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। आज हम पढ़ेंगे सिखों के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिख और अंग्रेजों के बीच में कैसे रिलेशंस थे, कैसे स्थापित हुए, इन सब के बारे में। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिख संप्रदाय की जो स्थापना का क्रेडिट जाता है वो जाता है गुरु नानक जी को, और ये ही प्रथम गुरु थे सिख के। गुरु नानक के जो अनुयायी थे वे सिख कहलाए, और ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। यानी ये भी बहुत टाइम हो गया इन लोगों को भी। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक एवं आध्यात्मिक का पुनर्जीवन का जो था आभास हुआ, और गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए थे। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर स्थापित किए थे। ठीक है, संगत और पंगत, संगत मतलब धर्मशाला और पंगत मतलब लंगर। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहाँ वे प्रतिदिन मिला करते थे, उनकी मीटिंग हुआ करती थी। गुरु नानक की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1538 में। कहाँ पे? करतारपुर में। गुरु अंगद, जो कि 1539 से 52 तक सिखों के दूसरे गुरु थे, इनका प्रारंभिक जो नाम था वो था लहना। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई जो लंगर व्यवस्था थी उसको परमानेंट बना दिया। गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ था वो गुरु अंगद ने किया था, और सिखों के तीसरे गुरु थे वो थे अमरदास, यानी 1552 से 1574 तक। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य करे, और हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से जो गोविंदवाल थे उनसे जाकर भेंट की, और गुरुपुत्री बीबी मानी को कई गांव जो थे वो दान में दे दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की थी और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास 1574 से 1581 तक सिखों के चौथे गुरु थे, और अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, यानी जो अमृतसर बनाया है वो अकबर ने जमीन दी थी किसको? बीबी भानी को। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा, और इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन जो थे वो 1581 से 1606 तक गुरु जो सिखों के पांचवें गुरु थे, और इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें गुरु नानक की प्रेरणापद प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। एक छोटा सा नोट भी है, गुरु ग्रंथ साहब यानी आदि ग्रंथ में जो सिख है गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया, और राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को क्या किया? मरवा दिया था। सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद जो 1606 से 1645 ईस्वी में हुए थे, उन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था थी। इन्होंने अमृतसर में किलेबंदी की, और सिखों के जो 7वें गुरु थे वो थे हरराय। 1645 से 61 तक इन्होंने दारा शिकोह को मिलने का आशीर्वाद दिया था। ध्यान रखिएगा गाइस, इसमें 1 से लेकर 7वें गुरु तक कभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप सभी के नेम अलग से लिख लीजिएगा। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन जो 1661 से 1664 में हुए थे, इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी, और इन्हें दिल्ली जाकर जो था गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 तक हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान जो शीशगंज है उसमें गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु जो थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। 1675 से 1708 ईस्वी में इनका जो शासनकाल का टाइम पीरियड था, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1666 ईस्वी में पटना में। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा बादशाह कहते थे, और इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए थे, अर्थात प्रत्येक सिख को केश,
कंघा, कृपाण, कच्छा एवं कड़ा रखने की अनुमति दी थी। सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा था। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान जो है वो आनंदपुर साहब है एवं कार्यस्थली जो है वो पाओता थी। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे और इनके दो पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। उनको सरहिंद के जो मुगल फौजदार थे वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गोविंद सिंह ने की थी। तो वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह को खालसा पंथ की स्थापना, ये बहुत मेन पॉइंट है कि खालसा पंथ की जो स्थापना थी वो कब हुई थी, 1699 में वैसाखी के दिन। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या थी वो हुई थी 1708 में। कहाँ पर हुई थी? नांदेड़ नामक स्थान पर। और कराई किसने थी? गुल खान नाम के पठान ने। बंदा बहादुर, इनका जो जन्म था वो 1670 में हुआ था पुछ जिले के रिजोली गांव में। इनके बचपन का जो नाम था वो लक्ष्मण दास था और इनके जो पिता थे वो रामदेव भारद्वाज थे जो कि राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य था पंजाब में एक सिख राज्य जो था स्थापित करने का और इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवा दिए थे। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या करा दी थी और मुगल बादशाह फर्रुखशियर के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया था। शहादरा कत्लगढ़ी नामक स्थान से विख्यात था जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे और 1748 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह की जो पहल थी उस पर सभी सिखों टुकड़ियों का दल खालसा में क्या हुआ? विलय हुआ था। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसके बाद उसे 12 दलों में डिवाइड किया गया और इसको क्या कहा गया? मिसल। मिसल अरबी शब्द अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। रंजीत सिंह, इनका जन्म जो हुआ था वो गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 को हुआ था, शुक्र चकिया मिसल के मुख्य महासिंह के यहाँ पे। और इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया था। 1798 से 99 तक रंजीत सिंह लाहौर के शासक बने और 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकाफ और महाराणा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। रंजीत सिंह का जो राज्य था वह 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराणा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री जो थे वो दीनानाथ थे। 7 जून 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था वो 1845 से 46 ईस्वी में और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो था वो हुआ था 1849 में। ठीक है, ये था सारा अभी तक सिखों के बीच में। उनके कितने गुरु थे? 10 गुरु थे जिनका हमने सबका नाम बताया है, उनका जन्म, उनकी मृत्यु कैसे हुई, ये सब चीज। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अब पढ़ते हैं अंग्रेजों एवं सिखों के बीच में हुई जो संधियां थी। पहली संधि हुई थी लाहौर की, कब हुई थी? 9 मार्च 1846 में। सेकंड हुई थी भैरोवाल की संधि, ये हुई थी 22 दिसंबर 1846 को और इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया था। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया था। द्वितीय आंग्ल युद्ध की जो आंग्ल सिख का युद्ध हुआ था उसके दौरान पहली लड़ाई जो थी वो चिलियानवाला की लड़ाई थी और सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी थी। और दूसरी जो लड़ाई थी वो थी गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को
लड़ी थी और इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए थे। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में हो गया था और महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई। उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया और सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा जो था कोहिनूर, उसको महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। तो आज की वीडियो में गाइस हमने सिख और अंग्रेजों के बारे में पढ़ा है, कि उनकी संधियों के बारे में, सिखों के गुरु के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें अच्छे और सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू।